Good morning everyone. Today I will start application of integration. स्टूडेंट आज हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एरिया अंडर कर्व के बारे में, जो 2017, 18, 19 जो भी प्रीवियस ईयर में आपको जी एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ द लाइन x इक्वल टू अल्फा divides the area of the region r equal to x comma y belongs to r square such that x cube less than equal to y less than equal to x है and 0 less than equal to x less than equal to 1 दिया हुआ है। ठीक है, into the two equal parts, then a का ऑप्शन है 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1, b में अल्फा पर 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, c में है 1/2 लेस देन अल्फा लेस देन 1, डी में है 0 लेस देन अल्फा लेस देन इक्वल टू 1/2। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक x इक्वल टू अल्फा एक लाइन है जो इस कर्व का के द्वारा जो एरिया बन रहा है उसको दो भाग में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले कर्व यहाँ पर आपको दिया हो x³ लेस देन इक्वल टू y लेस देन x, तो हम लोग लिख सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू x³, इसका मतलब y इक्वल टू x³ लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं y लेस देन इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x। सेकेंड कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग कर्व कब बनाएंगे, तो ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश है। ठीक है, अब y बराबर x³ का कर्व जो होगा आपका, ये आपका y इक्वल टू x³ का कर्व हो गया, y इक्वल टू x³, y बराबर x का कर्व आपका ये आपका हो गया y इक्वल टू x का कर्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए y इक्वल टू x, अब y इक्वल टू x³, तो ये आपका बाउंडेड ये रीजन आपका एरिया हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है 0 से, अब देखिए y इक्वल टू x³ को इक्वेशन 1 मान लीजिए, अब इक्वेशन 2 मान लीजिए और y इक्वल टू x को इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो देखिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशंस 2 से, 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए y इक्वल टू x है और y इक्वल टू x³ है, तो हम लोगों को इसको सोल्व करेंगे तो x³ इक्वल टू x, तो x³ माइनस x इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो आपका ऊपर लिख देते हैं या इधर लिख देते हैं, x का वैल्यू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 माइनस 1 और 1 हो गया। तो जब देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, ये 0 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 तो y का वैल्यू 1, ये आपका 1 1 हो गया, x का वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो y का वैल्यू माइनस 1 होगा। ठीक है, तो हम लोगों को बता रहा है एक कर्व है x इक्वल टू अल्फा, वो दो भाग में डिवाइड कर, तो मान लीजिए ये x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अल्फा है, इस दो भाग में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो हम लोग देखिए जब ये हम लोग कर दिए, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया ऑफ रीजन, कंडीशन दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम लाइन के एरिया में से अगर हम कर्व का एरिया माइनस कर दे तो आपको ये बॉन्डेड एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी लिमिट 0 से 1 बाय 1 माइनस बाय 2 dx इक्वल टू 0 से अल्फा, लिमिट 0 से अल्फा तक हम लोगों को दिया हुआ। ठीक है, 0 से अल्फा, फिर इसका भी लाइन का एरिया में से कर्व का एरिया माइनस कर देंगे, तो बाय 1 माइनस बाय 2 dx ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 0 से अल्फा 1, बाय 1 का वैल्यू यहाँ पर x है, तो x माइनस x³ dx इक्वल टू 0 से अल्फा x माइनस x³ dx। और यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, ये जो कर्व है इसको दो भाग में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ये 2 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, दो भाग में डिवाइड करा है, इसका मतलब है ये इस
इस एरिया को हाफ कर देगा या ये दुगना हो जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां से अब इसके बाद आगे करने जा रहे हैं। इसके बाद देखिए हम लोग लिख सकते हैं x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यू का इंटीग्रेशन x4 अपॉन 4 लिमिट 0 से 1 इक्वल टू, इसका 2 टाइम्स क्यों हुआ, क्योंकि डिवाइड कर रहा है ये कर्व x इक्वल टू अल्फा 2 भाग में, मतलब इस ये जो रीजन है इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये 2 भाग में डिवाइड करने का मतलब ये जो खुद होगा वो ट्वाइस होगा इसका। ठीक है, तभी इक्वल होगा क्योंकि हाफ होनी चाहिए ये। ठीक है, तो ये इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशंस बराबर हो गए। अब यहां से देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स पर 4 अपॉन 4 लिमिट 0 से अल्फा। अब अपर लिमिट रखे 1/2 माइनस 1/4 माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस अल्फा पर 4 अपॉन 4 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका सब 1/4 इक्वल टू 2 इंटू ये आपका 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा 4 डिवाइड बाई 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा पर 4, तो 2 अल्फा पर 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपका पहला ऑप्शन आपका क्या आ गया, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस 1, आपका पहला ऑप्शन एक करेक्ट हो चुका है। देखिए 2 अल्फा पर 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, पहला कंडीशन ट्रू। तो हमने क्या किया कि y बराबर x है और y बराबर x क्यू था। अगर हम लोगों को ये बाउंडेड एरिया निकालना है तो लाइन में से कर्व का एरिया माइनस कर देंगे तो आपको ये रीजन निकल जाएगा। अब कर रहा है x इक्वल टू अल्फा 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, तो इसमें भी अगर बात करें तो ये लाइन का एरिया में से कर्व का माइनस करना पड़ेगा, लिमिट 0 से अल्फा तक लिखना पड़ेगा। क्योंकि लाइन जो है x इक्वल टू अल्फा इस कर्व को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो कर्व होगा ये दुगना हो जाएगा, इसके ट्वाइस कर देंगे तो दोनों तरफ इक्वल हो गए। अब यहां से देखिए पहला पार्ट हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पार्ट के लिए 2 अल्फा पर 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू टी मान लीजिए, तो यहां से हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से t का वैल्यू हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करें तो माइनस 4 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2 इंटू 2, तब 4 प्लस माइनस रूट ओवर ये आपका 16 में से 8 जाएगा 8 अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 4 प्लस माइनस 2√2 डिवाइड बाई 4, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे करने जा रहे हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं t इक्वल टू आ गया 4 प्लस माइनस 2√2 डिवाइड बाई 4। अब यहां से डिवाइड कीजिए तब 4 अपॉन 4 प्लस माइनस 2√2 डिवाइड बाई 4, तो 1 प्लस माइनस 1 अपॉन √2 हो जाएगा, तो एक 1 प्लस 1 बाई √2 होगा, दूसरा 1 माइनस 1 बाई √2 होगा। t का 2 वैल्यू आएंगे, तो हमें बताना है। अब ध्यान दीजिएगा कि t इक्वल टू हम लोगों ने क्या माने हैं, t इक्वल टू हम लोगों ने t इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई √2, t बराबर अल्फा स्क्वायर है, तो 1 बाई √2। अगर तो अल्फा का वैल्यू कितना हो सकता है बता सकते हैं, 1.1 बाई √2 अगर करेंगे तो 1 अपॉन 1.41 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 14, ये 1.7 के करीब आएगा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू। तो 1.7 का अगर रूट हम अगर निकालते हैं तो इसमें से कोई कंडीशन नहीं होगा, ना 1/2 से बनलाइज करेगा ना 0 से 1/2, ये बड़ा वैल्यू आ जाएंगे, इसलिए ये वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगा नहीं इस ऑप्शंस में। इसीलिए हम लोगों को अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन √2 करते हैं, तो अल्फा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस 1 अपॉन √2, तो ये आपका 0.52 के अप्रॉक्स आएंगे, 24 के अप्रॉक्स आएगा, 23 ऐसा। इनको 1 अपॉन √2 आपका इसको पूरे सोल्व कीजिए तो 0.53, जो 1/2 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है। इससे पता चलता है कि अल्फा का वैल्यू कौन सा होंगे, एक सी ऑप्शन हो गया और एक ए ऑप्शन हो गया।
ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या था कि अल्फा स्क्वायर बराबर टी मान लेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a लगा दिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोगों का ये फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग को तो ये क्वेश्चंस 1 और मोर देन करेक्ट ऑप्शंस में था, एक से ज्यादा ऑप्शंस में। ठीक है, ये 2017 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस जानेंगे जो जी एडवांस में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से ये बनाएंगे। द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व बाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है एंड बाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का मॉड ओवर द इंटरवल 0 से π/2। इस दोनों कर्व के द्वारा जो एरिया बनेगा उसको हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है बाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हम लोग मान लेते हैं एफ एक्स। दूसरा आपका है बाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का मॉड, इसको मान लीजिए जी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंडीशन है, इसमें 0 से π/2 आपको कंडीशन दिया हुआ है और इसमें आपका cos x माइनस ये भी 0 से π/2 के लिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन याद रखना है कि जी cos x माइनस sin x ये जब होगा जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/4 माइनस cos x माइनस sin x होगा जब π/4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन π/2, क्योंकि 0 से π/4 के बीच cos की वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम होंगे। ठीक है, और π/4 से π/2 के बीच cos की वैल्यू निगेटिव घटना स्टार्ट हो जाएगा तो माइनस लग जाएंगे, तो माइनस cos x माइनस sin x हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देने के लिए हम लोगों का ये है कि इसकी डायग्राम कैसा बनेंगे। तो ध्यान दीजिए, sin x प्लस cos x है, तो इसका अगर हम लोग कर्व बनाएं अगर √2 से, तो ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कर्व को, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। इसको fx मान लीजिए, fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x। इसको फॉर्मूला में अगर सेट कीजिएगा तो √2 इंटू साइन एक्स प्लस π/4 लिख सकते हैं। क्यों, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें साइन एक्स तो इसको √2 से अगर इसको मिटा देते हैं, अगर इसको √2 से 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 cos x लिख सकते हैं, तो इसको √2 साइन एक्स प्लस π/4 लिख सकते हैं यहाँ ऐसे, क्योंकि इसकी वैल्यू cos π/4 होते हैं, तो sin x इंटू cos π/4 और ये 1/√2 का वैल्यू sin π/4, फिर cos x इंटू sin π/4, तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b sin a प्लस b, तो √2 sin x प्लस π/4। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका जो कर्व इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर π/4 होगा, क्योंकि जब x की वैल्यू जब π/4 हो जाएगा तो उस कंडीशन में sin y की वैल्यू क्या हो जाएंगे, √2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा π/2। ठीक है, ये हो गया आपका कर्व, ये रीजन है आपका, इसको gx मान लीजिए और ये भी gx है। ठीक है, gx जब ये आपका π/4 से π/2 के बीच और ये 0 से π/4 के बीच, ये ओरिजिन है, सेंटर 0 0। ठीक है, अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कर्व का एरिया में से यहां से इतना ये कर्व हो गया, इस कर्व में से ये लाइन का एरिया माइनस, इस कर्व का माइनस करेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। फिर ये कर्व है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको ये दोनों का सम कर देंगे तो ये टोटल कर्व का एरिया आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, देखेंगे एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू लिख सकते हैं 0 से π/4 क्या दिया हुआ है, sin x प्लस cos x माइनस क्या करेंगे cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x
और dx ये लिख दीजिएगा, प्लस फिर 0 से π/4 से π/2 sin x प्लस cos x माइनस, अब ये क्या हो जाएगा जब माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अंदर sin x माइनस cos x और ये आपका dx हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको सोल्व करना है केवल, तो देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे, इधर करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिख सकते हैं यहां से I इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन, आपका हो जाएगा 0 से π/4। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां से माइनस cos x है और प्लस cos x, माइनस cos x प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस sin x और sin x 2 sin x, तो ये आपका हो जाएगा 0 से π/4 2 sin x dx प्लस π/4 से π/2। अब यहां ध्यान दीजिए, माइनस sin x से प्लस sin x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस cos x और cos x 2 cos x हो जाएगा, तो 2 cos x dx हो गया। साइन का इंटीग्रेशन cos होता है माइनस cos x, लिमिट 0 से π/4 प्लस cos का इंटीग्रेशन sin x होता है और ये आपका π/4 से π/2 ये लिख सकते हैं। अब अपर लिमिट रख दीजिए तो 1/√2 हो जाएगा, माइनस cos 0 का वैल्यू 1, तो माइनस 1 हो जाएगा, 2 इंटू साइन π/2 का वैल्यू 1 माइनस ये 1/√2, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 इंटू 1/√2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस √2। अब इसको भी मल्टीप्लाई किया तो माइनस √2, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, इधर लिखने जा रहे हैं। यहां से आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस √2 और माइनस 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 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस √2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 2 प्लस 2 4 माइनस 2 √2 हो जाएगा, 2 √2 कॉमन लीजिए तो ये आपका हो जाएगा √2 माइनस 1, ये आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इसमें करना क्या था, पहला पाई बराबर sin x प्लस cos x है, ठीक है। तो उसको थोड़ा हम लोगों को क्या करना है, sin x प्लस cos x था तो इसको पहले रेशनलाइज कर करके आपको एंगल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिए, √2 से नीचे ऊपर रेशनलाइज कर देंगे। अब इससे हम लोगों को ये तो पता चल गया कि sin x प्लस π/4 आ गया। इसका कर्व में से हम लोगों ने इस कर्व का, इसमें मॉड है cos x माइनस sin x का मॉड है, तो जब 0 से π/4 में cos की जो वैल्यू होंगे वो 0 से π/4 के बीच मैक्सिमम होंगे और π/4 से π/2 के बीच cos निगेटिव हो जाएंगे, घटना स्टार्ट होगा। तो उस कंडीशंस में sin मैक्सिमम होते हैं, उस कंडीशन 0 से π/4 इंक्रीज होने लगेगा sin की वैल्यू, तो माइनस लिखेंगे cos x माइनस sin x। तो उसकी मदद से हम लोगों ने सोल्व कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।